ओम तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिडीरितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। अष्टपाश के भीतर एक कठिन पाश है घृणा। हम लोग 6 किस्म का पाश का बारे में चर्चा किए हैं। कुल, शील, वित्तीय यानी धन, शंका, निंदा एवं भय, विस्तृत चर्चा किए हैं। परवर्ती जो पाश है, बंधन है, जिसकी वजह से हम अपना स्वरूप भूल जाते हैं, जो हमारे जीवन को संकुचित कर देते हैं, वह है घृणा। ये समझने की बात है क्योंकि ये संसार में सब तो कोई समान नहीं रहता है, तो किसी के भीतर कुछ कमियां होना स्वाभाविक है। और हम जब वो लक्ष्य करते हैं, उससे निर्विकार रहना भी मुश्किल है। जो घृणा के पात्र हैं, उसको हम कैसे अपना लेंगे? और जब घृणा का भावना मन में रहता है, तब मन भी कलुषित हो जाता है। यद्यपि हम घृणा नहीं करने चाहते हैं, तथापि हम परिस्थिति का शिकार हो जाते हैं। ये समझने की बात है। Why it is difficult to get rid of the idea of hatred? कि सबके भीतर हमारा तो उतना उच्च अवस्था नहीं है कि किसी का जो दोष हम देखते हैं वो उसको गुण समझकर उनका आदर करेंगे, तो व्यवहारिक त्रुटि हो जाएगा। तो इसके घृणा को भाव अपसरण करने के लिए जो समाधान है, वो है सीमा शारदा देवी का समाधान। वे कहते हैं कि सबको अपना कर लो, सबको अपना लेने के लिए सीखो, सबाइके अपनार करने सीखो। एक अभिनव चिंतन दिया है। अगर हम घृणा का भाव मन में रहता है, ये बड़ा आश्चर्य चीज़ है। अगर हमारा स्वयं का कुछ अभाव हो, स्वयं पर कभी घृणा नहीं होता है, ये लक्षणीय बात है। जो हमारा जो कुछ कमियां है, वह हमारी आंखें में नहीं आता है। न केवल हमारा है, हम जिसको अपना समझते हैं, उनका भी कोई त्रुटियां हमारे सामने नज़र में नहीं आता है। एक उदाहरण रूप से देखा जाए, एक जननी का अगर कोई संतान हो, कोई एक संतान का कुछ कमियां है, कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तब भी जननी के आंखों में वो समान प्यारा बच्चा है। कभी उनको प्यार का कम नहीं होता है, वरना प्यार बढ़ जाता है। जब उनको कमजोरी समझते हैं, तब उनको प्यार देकर उनको पूर्ण करना चाहते हैं। जननी का कभी दृष्टि में संतान का कोई घृणा नज़र में नहीं पड़ेगा, कारण उससे उनका अपनापन है। श्री माँ शारदा देवी की ही सीख है। अगर जगत को तुम अपना कर लेने को सीख लोगे, तो जगत अपना है। अगर किसी के पास कोई त्रुटि रहने पर भी वो हमारे नज़र में नहीं आएगा, ये नहीं है, त्रुटि नहीं रहेगा। दिस इज़ इम्पोर्टेंट। हमारा दृष्टि बदल जाएगा, मनोभाव बदल जाएगा, मानसिकता के बदल होगा। दुनिया को हम बदल नहीं कर सकते हैं,
लेकिन ज़रूर हमारी मानसिकता बदल करते हुए दुनिया को एक नया दृष्टि से देखने के सीखते हैं। वो दृष्टि है स्वच्छ दृष्टि, दिव्य दृष्टि है। उसमें कोई मालिन्य, कोई घृणा के भाव, कोई विद्वेष नहीं रहता है। जब हम घृणा के भाव रखते हैं तब हम एक दूसरे से अलग हो जाता है, जीवन संकुचित हो जाता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि संकोचन ही मृत्यु है, संप्रसारण ही जीवन है। एक्सपांशन इज लाइफ, कॉन्ट्रैक्शन इज डेथ। घृणा को भाव हमारे मन को संकुचित कर देते हैं। घृणित वस्तु से हम दूर हटना चाहते हैं, जबकि जब संप्रसारण होगा हम किसी को हटा नहीं सकते हैं, सब रहेगा। व्यवहारिक तारतम्य ज़रूर होगा, लेकिन मानसिक रूप से हम किसी को नहीं कोस सकते हैं। किसी के खिलाफ हमारा कोई शिकायत नहीं रह सकता है। कारण जो व्यक्ति है, जो कि वस्तु है, जो परिस्थिति है, उसमें अगर कोई त्रुटियाँ रहें भी हमें समझना चाहिए कि ये है वो बहिरावरण, अपीयरेंस। इसको भीतर में जो असलियत जो है वो सच्चा सोना है। इट अपीयर्स टू बी रिजेक्टेबल, बट इनसाइड इंट्रिंसिकली इट इज़ एज गुड एज एवर। ये दृष्टि का बदल हो जाता है। जो उनका जो आपात जो बहिरावरण है, भले ही वो दूसरा कुछ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन भीतर में एकात राम भाई बिहारी जी सबके भीतर जो विभिन्न प्रकार का दिखाई पड़ रहा है, चीनी छाँचे ऊँट हाथी घोड़ा, जो मठ होता है चीनी का छाछ से, ऊँट हाथी घोड़ा, पुतुल पाखी है যেমন ये पुतुल पाखी नाना प्रकार का। एकात्मा राम बिहारी जी भाई कि हिंदू और के जवन। हिंदू मुसलमान जो नाना प्रकार का विभाजन, ये सब बहिरावरण है। भीतर में एक ही परमात्मा, एक ही दिया सबके भीतर जल रहा है। जब हम प्रत्येक के स्वरूप के ऊपर ध्यान देंगे, तब स्वरूप चिंतन से जो बाहरी का जो विभाजन है वो अंतरित हो जाता है। तब उसमें कुछ कमियां रहने पर भी वो नज़र में नहीं आता है। श्री माँ शारदा देवी का और एक सीख है, जब किसी को बुराई तुम्हारे नज़र में आता है तब प्रश्न करोगे जी मुझे बुराई कैसे दिखते हैं, ये मेरा कमियां है। हमारा दोष दृष्टि से ही ना मैं बुराई देख रहा हूँ, तो ये मेरी डेफिशिएंसी है। स्वामी श्री माँ शारदा देवी स्वयं उनके जीवन का जो साधना उल्लेखित करते हुए कहा कि मेरी भी दो दृष्टि थी। ये हमारी जो लिमिटेशंस है वो अपना लिया, और ये लिमिटेशंस जो कमियां हैं वो कैसे अतिक्रम करके इतना बड़ा दृष्टि प्राप्त किया, उसका सिखाने के लिए उनका आविर्भाव। वे कहते हैं मेरी भी पहले से दो दृष्टि थी। तब हम भगवान को प्रार्थना किया कि हे प्रभु हमें ये दोष दर्शन से हटा दीजिए, हमारे दृष्टि सब सच्च कर दीजिए। वी डू नॉट वांट टू चेंज द वर्ल्ड, दैट कैनॉट बी, बट वी कैन डेफिनेटली चेंज आवर सेल्व्स। हमारा स्वयं को अगर हम सुधार लें और दोष दर्शन करें ही ना, तब कैसे घृणा का भाव आएगा। पर्सन डज नॉट सी एनी फॉल्ट इन अदर्स। जैसे स्वामी विवेकानंद का ऐसी दृष्टि था, किसी का भी दोष उनका नज़र में नहीं आता है।
शिवावतार जैसा, किसी का दोष। स्वामी विवेकानंद को वचन में कि उनका प्रसंग में कहीं पर आप देखेंगे कोई किसी का निंदा टुंदा कुछ नहीं है। यू नेवर एंटरटेन, ही वॉज ए मैन ऑफ पॉजिटिव थॉट, पॉजिटिव एनर्जी। वही हमें होना चाहिए, सदैव सकारात्मक सोच, सकारात्मक चिंतन, सकारात्मक कर्म सूची अपनाना चाहिए। वी कैन नॉट अफोर्ड टू थिंक और इमेजिन एनी इल ऑफ अदर्स। किसी को बुराइयाँ देखना, किसी को बुराइयाँ बारे में चर्चा करना और उसको मन में रखना वर्जनीय है, सीधा साधा है। और वो करने का उपाय है श्री माँ शारदा देवी का सीख, सबको अपना लो। तो अपना जो संतान है, अपने जो पत्नी है, पति है, भाई बंधु है, इनका कुछ कमियां रहने पर भी हम उसके उतना ध्यान नहीं देते। ये बात सच है, क्योंकि इनके साथ हमारा अपनापन है। और जो हम पहचानते नहीं है, उनका थोड़ी सी त्रुटि होने से हम उसको हाईलाइट कर देते हैं। तो जैसे हम दूसरे को हम घृणा की दृष्टि से देखा, हमें समझना चाहिए हमारा लक्ष्य च्युत हो गया। हमारा लक्ष्य है ईश्वर को प्राप्त करना, उसमें कि हमारे सारे मन ईश्वर के चरणों में देना पड़ेगा। थोड़ा सा भी कटौती नहीं चलेगा। भगवान इज जेलस गॉड, ही वांट्स आवर एंटायर अटेंशन टुवर्ड्स हिम। और इसके बीच में अगर कोई विपरीत भावनाएं हमारे आए, भय, सोच, भय, शोक, शंका, घृणा इत्यादि, तब हमारा संपूर्ण मन तो भगवान को नहीं दे पाएंगे, आप लक्ष्य च्युत हो जाएगी। इसीलिए जीवन में शांति एवं आध्यात्मिकता की परिपूर्णता लाभ करने के लिए हमारे मन को किना भी प्रकार ना हमारा भगवत केंद्रीय करना जरूरी है। जब मन में ईश्वर के चिंतन होगा, ईश्वर केंद्रित जीवन होगा, तब उनके ईश्वर के अनुप्रेरणा में हम भी ईश्वर की सेवा करेंगे एवं सबके भीतर एक ही परमात्मा विराजमान है। ये दृष्टिबोध से हमारे सेवा एक पूजा के रूप में रूपांतरित हो जाएगा। घृणा का भाव का कोई मतलब ही नहीं है। घृणा किससे करे? अगर हमारे सामने स्वयं प्रभु ही विद्यमान है तो अब घृणा का भाव नहीं रहेगा। इसका प्रैक्टिकल जो इलास्ट्रेशन हुआ था श्री रामकृष्ण के जीवन में। श्री रामकृष्ण जब अंतिम उनके अवस्था में गलरोग में जो कैंसर में आक्रांत थे, तब उनके गले से पूंछ और खून और कफ इत्यादि निकलता था। तो ये देखते हुए उनके कोई भक्तगण उनसे घृणा करते थे। ये तो घृणा की चीज़ है, तो अन्याय नहीं है, दूर रहना चाहते थे। लेकिन स्वामी विवेकानंद का विचार था कि ऐसी घृणा का भाव रहने से प्रभु का सेवा नहीं होगा। और इनका घृणा करने का और भी एक कारण था। इन लोग सोचा कि ये इन्फेक्शियस डिजीज़ है, जबकि कैंसर इन्फेक्शियस डिजीज़ नहीं है। इनको कोई फैला दिया कि प्रचार कर दिया कि इन्फेक्शियस डिजीज़ है, इसको संस्पर्श में तुम्हारा भी कैंसर हो जाएगा। तो स्वामी विवेकानंद क्या किया, एक दिन उनका जो गले का पूज, उनका जो दान था, उसमें जो थूक दान था उसमें रखा हुआ था, वो पूरा लेके पूरा पी लिया सबके सामने। और ये पीकर वो दिखाया, देखो सेवा ऐसी किया जाता है, प्यार ऐसी किया जाता है। जिसको हम प्यार करते हैं उसका सब कुछ हमारा प्यारा है, भले वो खून हो और जो उसका कफ हो। यह है कि घृणा का भाव कैसे अपसंद किया? अपनापन से। ठाकुर उनके एकदम अपना था। श्री माँ शारदा देवी कहते हैं, ऐसे जब दुनिया को अपना लोगे तब जीवन में तुम्हारा परिपूर्णता अवश्यंभावी है। इस प्रसंग को और भी आगे बढ़ाते हुए हम अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।